लंबे समय के बाद यमुनानगर के गधौला टोल पर आज फिर से किसान एकत्रित होते हुए देखे गए और वह भी 26 जनवरी के दिन। हालांकि आज के दिन किसान एक तरफ ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह मोर्चा के किसान आज यमुनानगर के गधौला टोल पर डट गए। किसान यहां एक एक कर यहां पर एकत्रित होना शुरू हुए तो बाद में ट्रैक्टरों का एक पूरा मार्च ही यहां पर आता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, इन ट्रैक्टरों के आते ही यहां पर किसानों का हजूम देखने को मिलना शुरू हो गया। हालांकि इसकी सूचना पहले से ही यमुनानगर प्रशासन को थी। ऐसे में किसानों को देखते हुए पहले ही गधौला टोल पर भारी भरकम पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था, क्योंकि इस बार यमुनानगर से ज्यादा अंबाला जिले से किसान यहां पहुंचने वाले थे। संयुक्त मोर्चा किसान की एक कॉल थी कि 26 जनवरी के दिन गधौला टोल पर किसान एकत्रित होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं के घरों का कार्यालयों का घेराव भी किया जाएगा और इसी को लेकर आज यहां पर किसान एकत्रित हुए। हालांकि पहले यहां टोल पर ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस को यह अंदेशा था कि शायद किसान कहीं जाम लगाने की मूड में तो नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां पर ट्रैक्टर लगना शुरू हुए उसके बाद यह किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहीं टोल पर डट गए। टोल पर बैठकर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति अपना गुस्सा भी जाहिर किया और कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर लंबे समय से सरकार को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल लंबे समय से आमरण अनशन पर है, उनके बावजूद सरकार फिर भी किसानों की नहीं सुन रही और यही वो कारण है कि फिर से किसानों को अब एक लंबे आंदोलन की राह देखनी पड़ेगी। टोल पर देख सकते हैं कि यहां पर भारी भरकम पुलिस को तैनात किया गया था ताकि किसान टोल को फ्री ना करवा सके। और ऐसे में किसान आज पहले दिन यहां पर पहुंचे थे और यहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि सरकार उनकी फसल को एमएसपी गारंटी कानून के तहत ही खरीदे। ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। हालांकि आज उनका यह मार्च था कि यहां पहुंचकर वह धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकार ने अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान कभी भी इन टोलों को फिर से कब्जा सकते हैं और टोल फ्री करवा सकते हैं। हमारे डल्लेवाल साहब मनोनयन पर बैठे हैं, दोनों फोरमों की कॉल है। और आज जो ट्रैक्टर मार्च था वो हर बीजेपी के दफ्तर, चाहे वो मंत्री का घर हो, चाहे जहाँ जिसके नेड़ा टोल प्लाजा था, वहाँ अपन ने इकट्ठे होना था और सरकार नूं अपन ने बताना है भी भाई जो आपने मंगा 2014 2019 और अग्गा 2024 के अंदर अज तक कोई भी सरकार ने मंग नहीं पूरी करी है। जो एमएसपी गारंटी कानून आ, कर्जा मुक्ता, स्वामीनाथन रिपोर्ट आ और हमारे मजदूरों वास्ता 750 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन मनरेगा की, इसके अंदर हमने 12 मंगे यहाँ रखी हुई और भी जो भी हम तो बार बार यही बेनती कर रहे हैं। और एक रास्ते की बात है बहुत बड़ी, जो रास्ता इन्होंने शंभू बॉर्डर पर रोकिया हुआ है वो पता नहीं क्यों नहीं सरकार खोल दी है। जनता परेशान है, जनता को ये भी पता लगे भी सरकार ने रास्ता रोकिया हुआ है। इसी करके बेनतियाँ, सरकार इतना तक ये मंगा नहीं मानती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है। अपन इसी तरह जितने दिन भी धरना, चाहे वो 5 साल क्यों ना धरना चलाना पड़ा, हम जरूर चलाएंगे। ना 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 वो तो कॉल पर बात आ, जे कब्जा जमाने वाली बात होंगी तो फिर कब्जा भी वो तो जब कॉल आवेगी ना, जे कब्जे वाली कॉल आई आ भी टोल फ्री कराने आ और फिर टोल फ्री भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अज कोई भी बिल्कुल टोल फ्री की कोई कॉल नहीं है, पर हम बेनती करा बार बार सरकार नूं भी मन मजबूर ना करे जा, ताकि हम कोई होर कड़ा फैसला लें। और अगर कोई अपने जो भी फॉर्म है, अपनी सारी किसानों ने जो भी यहाँ लड़ाई लड़ रही हैं, अगर कोई कड़ा फैसला लेना चाहे तो सारा किसान इकट्ठे होगा, उसका ज़रूर अपन समर्थन करेंगे।